तो आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज हम संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो रंग रोगन कराने का एक ताज़ा मामला सामने आया है उस पर बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका पटाक्षेप क्या हो सकता है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद पिछले कुछ महीनों से विवादों में है। हालांकि अब मस्जिद की देखरेख एएसआई के नेतृत्व में हो रही है। इस बीच रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और शाही जामा मस्जिद के सर्वेसर्वा ज़फ़र अली ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर मस्जिद के रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट के लिए इजाज़त मांगी है। संभल के जिलाधिकारी ने भी इसकी जानकारी दी है। संभल के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि विवादित स्ट्रक्चर एएसआई की संपत्ति है। अदालत ने इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक लगा दी है। एसडीएम को मस्जिद की सफाई और पेंटिंग का अनुरोध करने वाला एक आवेदन मिला है। हमने इसे एएसआई को भेज दिया है। वहीं ज़फ़र अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैकड़ों वर्षों से जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट होती आई है। कभी एएसआई से अनुमति नहीं मांगी गई और न ही कभी एएसआई ने आपत्ति जाहिर की। ज़फ़र अली ने आगे कहा कि शहर में अमन शांति बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने अनुमति लेना मुनासिब समझा। उन्होंने आगे बताया कि मस्जिद में 2018 में लोगों की सुविधा के लिए टिन शेड लगाई गई थी। हर साल रमज़ान के मौके पर शाही जामा मस्जिद में सजावट होती रही है, इसलिए उन्होंने इजाज़त मांगी है ताकि पवित्र रमज़ान के सारे काम कर सकें। अब संक्षेप में जान लेते हैं कि दरअसल ये पूरा विवाद है क्या और इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल इस विवाद की जड़ें एक याचिका में छिपी हैं, जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को मिस्मार यानी ध्वस्त कर दिया गया था। इस याचिका के आधार पर चंदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह की अदालत ने 19 नवंबर 2024 को सर्वे का आदेश दिया था। संभल में शाही जामा मस्जिद का दूसरा सर्वे विवाद की मुख्य वजह बना। ये सर्वे 24 नवंबर 2024 को किया गया था, जिसके दौरान पथराव और वाहनों में आगजनी की घटनाएं हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसको लेकर यूपी पुलिस ने भी अभी हाल ही में 6 एफआईआर को लेकर 4025 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। हालांकि चार्जशीट में स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और पार्टी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अब आइए जान लेते हैं कि इस मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व क्या है। संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के शासनकाल में 1526 के इर्द गिर्द कराया गया था। ये मस्जिद भारत की प्राचीनतम मुगल संरचनाओं में से एक है और अपने गुंबदों और मीनारों के साथ इस्लामी वास्तुकला की भव्यता को दर्शाती है। उधर याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के खंडहरों पर किया गया था और हिंदू पक्ष यहाँ श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिला संभल पेज पर मुगल शासक बाबर द्वारा संभल में पहली बाबरी मस्जिद बनवाने का जिक्र है, जिसे एक ऐतिहासिक स्मारक भी कहा गया है। अब आइए इसको लेकर कुछ कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। 1991 में केंद्र सरकार द्वारा संसद से पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलना प्रतिबंधित है। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलना गैर कानूनी है।
एक बार फिर दोहरा लें कि ये अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और ये कहता है कि चर्च, मंदिर, मस्जिद वगैरह जैसे स्थानों के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 को जिस अवस्था में थे उससे बदला नहीं जा सकता है। दरअसल ये अधिनियम 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा कथित तौर पर वीएचपी के बाबरी मस्जिद, अयोध्या, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और मथुरा में शाही ईदगाह के कंट्रोल के कैंपेन का मुकाबला करने के लिए लाया गया था। इस कानून ने तमाम पूजा स्थलों के सांप्रदायिक स्वरूप को उसी रूप में स्थिर कर दिया जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को मौजूद थे, सिवाय बाबरी मस्जिद के। हालांकि एक पीआईएल के तहत इसकी कट ऑफ तारीख 1192 बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मरकज ने 15 अगस्त 1947 की तारीख को मनमाने और तर्कहीन तरीके से कट ऑफ तारीख के तौर पर मुकर्रर किया। याचिका में दलील दी गई है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी तभी इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी। इसलिए अगर कोई कट ऑफ तारीख मुकर्रर करनी है तो वो 1192 होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हज़ारों मंदिरों और तीर्थ स्थलों को तबाह या तब्दील करके मस्जिदों में बदला गया। पुजारियों के एक संघ द्वारा दायर इसी तरह की एक और जनहित याचिका भी अदालत में लंबित है। अब दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि भारत की संसद के दोनों सदनों से पास इस कानून को लागू करवाने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपनाती है या नहीं, और देखने वाली बात होगी कि इस पर मौजूदा मोदी हुकूमत का क्या रुख रहता है और आने वाले वक्तों में इस कानून का क्या हश्र होना है। ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में 10 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया है कि मस्जिद के पास स्थित एक निजी कुएं के संबंध में उसकी इजाज़त के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने आगे ये भी हुक्म दिया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों या संभल नगर पालिका द्वारा उस कुएं के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। ये भी एक हकीकत है कि संभल जामा मस्जिद विवाद भारत के पेचीदा मजहबी तारीखी विरासत से उभरे तनाज़ों का एक नया बाब है। इसका हल जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायिक प्रक्रिया और पुरातात्विक साक्ष्यों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही मुमकिन है। लेकिन हिंदू मुसलमानों के दरमियान डायलॉग और सरकार की तटस्थ यानी न्यूट्रल किरदार निहायत ही ज़रूरी है। चूँकि अभी ये मामला कोर्ट में ज़ेरे बहस है और आगे आने वाला वक्त मुल्क की धर्मनिरपेक्ष पहचान यानी सेकुलर आइडेंटिटी और हिंदू मुस्लिम हम आहंगी का इम्तिहान ज़रूर लेगा। द ढाबा न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इस मामले के हर पहलू से बाखबर करते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद।